मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और मैं शेषफल से संबंधित प्रश्नों को मैं कर रहा हूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इसलिए कि इसमें बहुत तरह से प्रश्न बनते भी हैं और बहुत तरीके से बनाए भी जाते हैं। तो मेरी कोशिश यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रूल आपको बताया जाए, ताकि चाहे वह CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका NTPC हो, चाहे CHSL का हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर रिमाइंडर आपको दे दे निकालने के लिए, तो आप ये जानिए चाहे वो किसी प्रकार से दे, मैं बनाने में सक्षम हो जाए। इसीलिए यही कारण से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको बना रहा हूँ, क्योंकि यह 5वां वीडियो होगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम से, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों से आपको अवगत करा दूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलते हैं, आज मैं आपको प्रश्न पे ले चलता हूं और उसके तरीके बताऊंगा। बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने बताया हूं आपको। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए सिखाऊंगा, कैसे कैलकुलेशन हल करेंगे, और रूल लगभग वही रहेगा। कैलकुलेशन अलग अलग देते हैं, प्रश्न का रूप अलग अलग दे देते हैं, तो वह उस रूपों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि किस किस तरीके से प्रश्न देता है और आप कैसे उसको हल करेंगे। तो चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं कि कैसे है। बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको लगभग बता चुका हूं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप मेरे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। अगर शेषफल को 100% कंप्लीट करना है तो आप हमारे सारे वीडियो को शेषफल से संबंधित जो बनाए गए हैं वो आप सबको देखें, ताकि फिर आपको रिमाइंडर में प्रॉब्लम नहीं हो। तो चल देखा जाए कि कैसे बनेगा। आपको पिछले वीडियो में जो भी बनाए हैं रूल वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ इसका रूप चेंज है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछ देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उसको भी देख लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। और कैसे सॉल्व करते हैं, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 3 पर पावर 20। पहला देखिए, पहला नंबर है आपका 3 पर पावर 20 अब भागा 7। इस तरह के प्रश्न आपको बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार और देख ले कि इसको कैसे करते हैं अलग तरीके से। जैसे देखिए, 3 पर पावर ये है और ये है। मैंने आपको बताया कि एक के अंतर में अगर आ जाए तो प्रश्न बनाना आसान हो जाता है, रिमाइंडर निकालना बहुत इजी हो जाता है। 3 तिहाई 9 7 के इर्द गिर्द नहीं जा रहा है, एक के डिफरेंस में नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। देखिए, 3 को हम 3 तिहाई 9 कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये आपको नॉलेज में होनी चाहिए, तभी रिमाइंडर निकालने में आसान होगा। जैसे चाहेंगे वैसे आप निकालेंगे। जैसे देखिए, ये 3 है, मैं इसको 9 बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, 3 को 9 बना सकता हूं। जैसे 3 है, इस पर हम पावर कर दें 2, ठीक है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 10, क्योंकि पावर को हम ऐसे गुना करते हैं, 10 दूनी 20 गुना करते हैं ना। इसे पावर को नहीं जानते तो जान लीजिए इस चीज को, कि इसको हम ऐसे गुना करते हैं, तो 20 को हम इस तरीके से लिख भी सकता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब भागा मैं 7 करूंगा। देखिए कि किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको क्या करेंगे 9 कर देंगे। 9 पर पावर अब 10 ये हो गया बटे 7। अब भी देखिए हमारा क्या है, एक के डिफरेंस में नहीं आया, हम लाएंगे उस तरह से। कैसे लाएंगे, देखिए 9 जो है मेरा, 9 को 7 घटाओ 2 तो मैं लिख ही सकता हूं, 7 जोड़ 2 नहीं, 7 और जो सॉरी घटाओ नहीं, क्या करेंगे जोड़ करेंगे, 7 और जोड़ 2। समझ गए मेरी बात को। इसको कर देंगे मैं 10, ऐसे लिख सकता हूं। क्यों, इसलिए कि 7 दूनी 9 पावर 10, यही तो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। भागा 7 करेंगे, और मैं जानता हूं कि इसको एक एक करके भागा मैं दे सकता हूं। अब देखिए 7 में 7 से भागा देंगे, इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब इसको करेंगे, बच गया क्या, 2 पर पावर कितना बच गया 10। अब देखिए ये पावर यही 10 है, लेकिन 0 हो गया, तो पावर से हमें क्या मतलब है, 0 पर चाहे जितना पावर दे दें 0 ही माना जाएगा, तो इससे हमें मतलब नहीं रहा। 2 पर पावर 10 हो गया बटे 7। अब देखिए क्या करेंगे,
इसको 8 और 7, ये 8 तो लिखा ही जा सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों है कोई दिक्कत? तो 1 के अंतर में आ जाएगा। अब इसको हम कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 पर पावर 3 दे देंगे और 3 दे देंगे, मतलब 3 तिया ही 9 और गुना 1 2 और बच गया, नहीं बच गए? इस चीज को बारीकी से समझिए। जो स्टूडेंट नए हैं और अभी अभी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए हैं, इस सारी चीजों को सीखें, क्योंकि गणित सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे उसका रूप परिवर्तित होता है, कैसे करते हैं। चलिए, ये हो गया बटे 7 हो गया। अब देखिए, ये हो गया 8 मेरा, 8 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं बटे 7 और गुना 2 ऊपर रह गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, अब 7 से 8 में भागा देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 1। अब 1 पर पावर 3 है, 1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 1। अब गुना बच गया 2, अब बटे 7। अब 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 बटे 7। और जब नीचे वाले से ये छोटा आ जाए, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर आ चुका है, 2 आंसर हो गया ना। मैंने विस्तार इसलिए किया इसको, इतना इस तरीके से इसलिए समझाया कि आप यह जाने कि इस तरह से भी उस प्रश्नों को हल किया जाता है। जोड़कर हम कर सकते हैं, जैसे यहां किया, घटाकर अगर हमारा मिल रहा तो घटाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। नहीं तो और तरीका क्या होगा? 3 तिया ही 9, देखिए 2 पर पावर स्क्वायर है, 10 कर देंगे बटे 7, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको आए। मैंने आपको बताया ना, प्रश्न जैसे बनता हो वैसे बनाने आना चाहिए। हमें यह नहीं मतलब है जो समय कम ले उस चीज को फॉलो करेंगे हम। चलिए, क्या हो जाएगा? 9 पर पावर ये 10 हो गया ना, 9 पर पावर 10 बटे 7। अब देखिए, इसको जब भागा दे देंगे ऐसे भी, तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 10 बटे 7 आ गया ना। देखिए, इस रूप में मेरा आ गया। ऐसे भी करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसे भी करेंगे, फिर यहां से ऐसे कर देंगे। तो रिमाइंडर निकालना एक ऐसी चीज है कि कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखिए, उसके बाद आप जैसे चाहें, जिस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है वैसे आप करेंगे और आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए 2 नंबर, बिल्कुल पढ़ने वाले स्टूडेंट है, समय दीजिए, बिल्कुल सारा चीज सीखेंगे आप। समय नहीं देंगे तो दिक्कत होगी, जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग आधे अधूरे में भागते। अभी आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरीका सिखाने वाला हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जहां हर रूल फेल हो जाता है तब उस रूल को मैं प्रयोग करता हूं, समझ रहे हैं? जो हर कंडीशन में नहीं मैच करता है तब उस कंडीशन को अलाउ करके मैं बना लेता हूं। वह रूल को भी आगे बताने वाला हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग लगातार लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। समय नहीं देंगे तो कैसे होगा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए 2 नंबर, 2 नंबर क्या है बच्चे? 67 पर पावर है 67, प्लस दिया है 67 और बटे मुझे करना है 68 से। देखिए, अभी मैंने सिखाया कि अलग अलग भी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे? 68 है और 67 है, 1 के अंतर में तो है ही। और जब 1 के अंतर में है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है रिमाइंडर निकालना। तो 68 में देखिए क्या हो जाएगा? 67 में भागा देंगे, कितना आएगा? -1, नहीं आएगा। अब देखिए, -1 जब हो जाएगा तो -1 पर पावर 67, चलिए, और प्लस 67 तो ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी 68 भी लिखेंगे। चलिए, माइनस जब है तो क्या हो जाएगा भाई, बताइए? क्या है ये? विषम संख्या नहीं है, सम और विषम। विषम जब आ जाए तो -1 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, और जब सम आ जाता है तो 1 को प्लस कर देता है, प्लस 67। चलिए देखिए कितना आसानी से बन रहा है बहुत देखने में भले लगता है। और ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछता है, खासकर एसएससी में तो अब अगर रिमाइंडर से पूछता है तो अधिकांशतः ये प्रश्न को वो लाता है, समझ रहे हैं? तो इसको क्या करेंगे? -1 और ये प्लस 67 है, मतलब आ गया मेरा 66। अब देखिए 68 है तो ये छोटा हो गया, और जब छोटा हो गया तो यही मेरा रिमाइंडर हो गया। बिल्कुल समझ गए होंगे? समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हो तो कमेंट जरूर करें,
ताकि आपके सॉल्यूशन और भी आसान तरीके से करने की कोशिश करूंगा मैं। और तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है 60 पर पावर है 601 और प्लस है 25, चलिए बटे करिए 12। तरीका को सीखिए, बस प्रश्न को मत देखिए, इसमें बहुत सारे तरीके से प्रश्न बनते हैं। आप जो लिख दे और कहे कि शेषफल निकालिए, निकल आएगा, निकलेगा उसका। तो आप कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान दें कि कैसे कैसे किया जाता है, किस किस तरीके से इसको कर सकता हूं मैं, उसको जरूर सीखें। वही मेन चीज है, पढ़ाई वही है। ये नहीं कि प्रश्न को देख लिए अरे ये वाला बनना चाहिए, ये वाला नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो ये और वो नहीं, सब प्रश्न बनेगा आपसे, और वही स्टूडेंट को सीखना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें मैं भागा दे रहा हूं पहले 12 से, अलग अलग करेंगे। देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। अब 12 से भागा मैं दूंगा 60 में, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा काट देगा, नहीं काट देगा, 12 5 60। और जब पूरा पूरा काट देगा, इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर हो गया मेरा 0, नहीं हो गया। और लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस वाला भी रखेंगे, 25 बटे 12। अब देखिए ये 0 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 से रह जाएगा, बटे 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, बच गया कितना रिमाइंडर, 1, शेषफल 1 हो गया। यही मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पूरा पूरा काट देगा, इसका 0 हो जाएगा, ये बच गया 25। अब जब हम परीक्षा में कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, 12 5 60 मतलब इसका 0, 12 दूनी 24 मतलब 1 रिमाइंडर, राइट। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप बहुत तेजी से करेंगे, बिल्कुल आप में वो दम है जो आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते करने की कोशिश करिए आप, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए है बड़ा, लेकिन देखिए आराम से बनेगा, समझना बस चाहिए आपको। 6001 पर पावर आपका दिया है 6001, चलिए प्लस 6002 पर पावर दिया है आपका 6001, और भागा करना है आपको 7 से। क्या करना है, 7 से भागा। देखिए क्या होगा 7 से। चलिए सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे। देखिए ये और ये दोनों, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये को प्राइम नंबर है, मतलब सह अभाज्य संख्या है क्या। अगर सह अभाज्य संख्या है तो मैंने आपको एक बताया हो टोसेंट रूल, बहुत आसानी से पावर को खत्म करते हैं या कम करते हैं। चलिए तो ये को प्राइम नंबर है, क्यों है को प्राइम। अब कहिए कि सर आपने किए नहीं और बता रहे हैं को प्राइम नंबर है, महत्तम समावर्तक 1 है, 1 आएगा। क्यों आएगा 1, देखिए महत्तम समावर्तक जब दोनों में हम फैक्टर लेंगे, इसके जो इसको काटता हो, फैक्टर मतलब जो इसको काटता हो, वो जब लेते हैं और फिर मैच करते हैं, तो जो मैच करता है उसी में से तो महत्तम समावर्तक होता है। तो इसमें तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो ओनली क्या होगा 1 गुना 7, और 1 तो इसमें भी है, तो जब 1 है तो 1 इसका मतलब महत्तम समावर्तक हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई अदर फैक्टर ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया को प्राइम नंबर। और जब को प्राइम नंबर हो जाता है बच्चों, तो ये क्या होता है, 7 को टोसेंट क्या हो जाता है, 7 का टोसेंट 1 घटाकर लिख देते हैं, मतलब 6 हो जाता है। नहीं, अब देखिए 6 से मैं पावर में भागा दूंगा, पूरा पूरा काट देगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा 1 बचेगा। अब ये मेरा देखिए कितना आसान हो गया, 6000 पर 1 पावर आ गया। चलिए यह भी वही हो जाएगा, सेम वही दोनों, यह भी को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसको काटेंगे, इस पर भी 1 हो जाएगा भाई, ठीक है, पर पावर हो जाएगा 1। अब बटे 7, या तो दोनों को जोड़कर भागा दे दीजिए तो रिमाइंडर आ जाएगा, या तो आप अलग अलग करके दे दीजिए तो भी रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए 6001 में हम देंगे भाग 7 से, 7 8 56, भागफल से हमें मतलब नहीं है, 4 0 7 5 35, देखिए 5 1 7 49 9 2 11, इसका रिमाइंडर आपका आया 2 आ गया। और जब इसका रिमाइंडर भाई 2 आ गया तो ये 1 ज्यादा है ना, इससे 6001 है 6002 है, तो रिमाइंडर भी 1 ज्यादा इससे हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ देंगे, 2 जोड़ 3 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बन गया, कितनी आसानी से बना, आप तो देख ही रहे ना।
ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ प्रश्न और देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपके लिए बड़ा नहीं है, आप आसानी से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, 501 पर पावर 501, 501 पर पावर 502 घटाओ 501 पर पावर 503 और भागा हमें देना है 11 से। नहीं, देखते ही परेशान हो जाते हैं लड़के कि ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सीख लेंगे एक बार, नेक्स्ट टाइम से आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए 501 और 11 अलग अलग करेंगे। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग हम करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, ठीक है। अलग अलग करेंगे तब तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। 501 पर पावर 501 भागा 11 करेंगे। चलिए अलग अलग करेंगे हम लोग, ठीक है। 501 पर पावर 501 बटे 11, ऐसे तो कर सकते हैं, ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या है, तो मतलब है कि मैं टोसेंट रूल इस पर लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता हूं, तो ये हो गया इसका टोसेंट। 11 का कितना हो जाएगा, 11 का टोसेंट 10, और 10 में जब इसमें भागा देंगे हम तो कितना हो जाएगा 1, मतलब पहले से मेरा ये आ गया 500 पर पावर कितना हो गया 1, मतलब 500 बटे 11। चलिए हो गया ना आसान। चलिए इसका हम डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं रिमाइंडर अलग से, ठीक है। बहुत आसानी से करेंगे, जो बिल्कुल स्टूडेंट नए हैं वो भी बहुत आसानी से सीखेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि बिल्कुल सीखेंगे। अलग अलग हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 511 में भागा दीजिए आप, 501 में 11 से भाग दे दीजिए, 11 चौक 44, 6 1 11 पचे 55, कितना बच गया बच्चों, 6 बच गया। पहले वाले कैलकुलेशन से मेरा बचा 6। चलिए देखिए, पहले वाले से बचा 6, दूसरे वाले से क्या बचेगा, सोचिए जरा, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है, इस पर सिर्फ 501 है, इस पर 502 है, भागा तो उतने से देना है, मुझे नहीं देना है, तो क्या करेंगे, यह सिर्फ 6 आया, इसका इतने का 6 आया एक पर, तो इस पर डबल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो दूसरे का आया भाई 36। देखिए दूसरे का कितना आ गया 36, और तीसरे का बिल्कुल समझने वाली चीज है, ज्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। इस पर देखिए 503 है, तो भागा जब देंगे तो 6 ही तो इस वाला आएगा, जब 6 आएगा और यहां बच जाएगा 3, तो 6 पर पावर 3 नहीं, तो 6 गुना 6 गुना 6, ये देखिएगा ये माइनस में है आपका, 6 गुना 6 गुना 6। चलिए अब हम लोग अलग अलग करेंगे, पहला वाले में 6 आया, फिर प्लस में जोड़, दूसरे वाला में 36 आया, माइनस, फिर 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार 6 आया। चलिए देखिए बहुत मजेदार है, बिल्कुल समझेंगे आप आसानी से। 11, चलिए 6 में भागा नहीं लगेगा, रहने देते हैं, ठीक है। इसमें तो भागा दे सकते हैं, 11 तिया 33, 33 हो गया, अब तो बच कितना गया, रिमाइंडर मेरा बचा 3 यहां से। चलिए यह भी 6 चौक 36 दूगो में करेंगे, तो इसमें भी रिमाइंडर बच गया 3। अब कितना हो गया 6 तिया 18, अब देखिए 18 है, 11 से दे देंगे, 11 में जब दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर अब बचा फाइनली 7 बचा, और ये बच गया 6 3 9 नहीं। चलिए पहले क्या करेंगे, 6 बच गया, जोड़ 3 बच गया बच्चों, बाद में बच गया 7 बटे 11। बिल्कुल आसान फॉर्म में आ गए आप, नहीं आ गया। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे, पहले क्या करी तब भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, यह बोर्ड मास का रूल है। नहीं सर सिंप्लीफिकेशन बताएंगे तो इसको भी मैं डिटेल बताऊंगा। तब पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 9 घटाओ 7 बटे 11 बराबर कितना हो गया 2। अब मेरा क्या है, अब नहीं लगेगा, तो ये मेरा रिमाइंडर होगा, यही आंसर होगा। कितना आसान है, नहीं है, देखकर भले बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हमको कॉन्सेप्ट मालूम है, रूल मालूम है, कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन मालूम है, बहुत आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ ये चीज जान लीजिए, एक ठोर रामबाण वाला बताने वाले हैं, जहां
कोई रूल नहीं काम करता। जब हम परेशान हो जाते हैं तब उस रूल को, विशेष रूल है वो समझिए, उसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। इसको बताते हैं फिर नेक्स्ट बताएंगे आपको। चलिए ये देखिए 501 पर पावर 501, 501 पर पावर 502, 501 पर पावर 503, भागा अब की बार देना है 500 से नहीं। अब देखिए अलग अलग करेंगे, 500 से 501 में देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब 1 पर चाहे जितना पावर दे दे एक ही मान आएगा। चलिए 6 नंबर का है, इसका रिमाइंडर मानिए मेरा 1 निकल गया। देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन कितना आसान हो नहीं है। देखने में प्रश्न को देखकर आप भागिए नहीं कि बड़ा है तो भाग गए, तब फिर गड़बड़ हो जाता है काम। उसमें सीखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए इसका मान कितना हो गया बच्चों 1। सेम वही इसका भी मान 1, 502 पावर है, पावर से का मतलब है 1 पर चाहे जितना पावर दे वही मान आएगा। प्लस में 1 कर देंगे, ये देखिए माइनस है, इसमें भी भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस में 1 होगा। अब देखिए ये +1 -1 को काट सकते हैं, बराबर हमारा 1 रिमाइंडर आ गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा क्या कुछ करने की जरूरत, कुछ नहीं पड़ा। चलिए बन गया हिसाब, रिमाइंडर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर। चलिए ये देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन आपको समझा देंगे अभी तो फिर कहियो बड़ा नहीं लगेगा, कभी बड़ा नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल मेरी गारंटी है। देखते ही आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पहले देखिए, थोड़ा सा प्रश्न को देखिए गौर से कि किस तरह के भाई साहब हैं ये, नहीं ये है किस तरह का। देखिए ये देखिए मिलता है 598 पर पावर 125, 598 पर 125, तो संभावना है ये माइनस है, माइनस प्लस ये माइनस है, मतलब ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं तो हम चाहें, अगर आप एक्सपीरियंस ज्यादा है तो यही काट कर हटा सकते हैं, नहीं तो जरा सा सीखना है। मेरा मकसद है आपको सिखाना। मेरा मकसद क्या है, आपको सिखाना, इसलिए हम करके बताएंगे आपको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत ना हो। चलिए 683, चलिए देखिए 683 पर पावर है भाई 125, घटाव करते हैं 598 पर पावर है 125। देखिए अब ये देखिए घटाव है बाहर में, और जब अंदर वाला में जोड़ है तो घटाव और गुना जोड़, तो क्या हो जाएगा भाई, घटाव का मार्का हो जाएगा। चिन्ह घटाव का देंगे, 647 पर पावर 125। अब ये घटाव है बाहर, इसके अंदर क्या है फिर घटाव है, तो घटाव गुना घटाव क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़। चलिए 598 पर पावर 125, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं फिर भागा देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस में 598 पर पावर 125, प्लस में 598 पर पावर 125, दोनों बराबर है। इसका मतलब है क्या, जितना आमदनी उतना खर्चा, खत्म, मतलब बराबर हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया, इसका मान 0। अब बच गया मेरा ये, चलिए 683 पर पावर 125 माइनस बच गया 647 पर पावर 125। अब भागा देंगे भाई 36 से। चलिए हो गया, कितना से देंगे, 36 से भागा देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें टॉसेंट रूल काम करेगा, या फिर ये काट दे सकता है इसको गुना करके देखने पर, या रिमाइंडर 1 ले आए तो और आसान है, नहीं है। या एक तो तरीका यह भी है और एक तरीका और है, अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। अगर यह दोनों देखिए, इस दोनों क्या है, घटाव का चिन्ह में, और दोनों को घटाने के बाद मान 36 आ जाता है, और दोनों का पावर सेम हो तो मान उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब ये दोनों को, मतलब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि 36 से ही तो भागा दे रहे हैं, तो जो भी करना है तो दोनों पावर में करेंगे, तो जितना मान आएगा दोनों का सेम आ जाएगा। तो इसको सीधा सीधा इसको करके अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे, पहले तो इसको भागा देकर देखेंगे कि क्या यह एक या पूरा पूरा काटता है। चले 36 से करते हैं, 36 एक बार कट गया, 6 2 8, 3 3 6 3, देखिए 3 चौक 12, 3 5 38 के 3 8 24, 3 9 27, 3 9 के 360, नहीं 360 हो जाएगा तो नहीं होगा, 9 बार काटेंगे। चलिए 9 बार देखते हैं, 9 छक 54, बाकी 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32,
देखिए कितना आ गया, -1 आ गया मेरा, आ गया ना -1। तो चलिए -1 इस पर रख देते हैं। चलिए -1 पर पावर 125। अब देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है, 647। चलिए इसमें भी 36 से आप भागा दे दीजिए। चलिए देखिए बढ़िया से समझिए इसको, कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको पढ़ना है कंटिन्यू, और आप सब कुछ कर सकते हैं, ये काबिलियत है आप में, बशर्ते आप करना चाहें, बस ठान ले मुझे करना है। कोई भी काम असंभव नहीं होता है, हार्ड भले हो सकता है, असंभव नहीं हो सकता बच्चों। चलिए 36 एक बार हो जाएगा, 14 8 6 14, 3 2 5, अब हो गया 7। अब देखिए 3 6 18, 3 से 3 8 24, 3 9 27, नहीं चलिए 9 6 54 के 4, बाकी 5, 9 3 27 और 5 28, 647 कितना गया, 284। ये कितना हो गया, 14 8 6 14, ये बच गया आपका 5 3 2 5, ये हो गया 7। चलिए कितना हो गया, 9 6 54 के 4, बाकी 5, 9 3 27, 7 5 32, ज्यादा हो गया। चलिए इसको नहीं करते, आगे पीछे आते हैं। 8 6 48, चलिए 8 बार लगाते हैं। 8 6 48, बाकी 4, 8 3 24, 24 4 28, हाँ आ गया। अब देखिए ये क्या है, 287, ये है 288, इसका भी मान -1 आ गया। अब हो गया माइनस, इसका क्या है, -1 पर पावर 125। ये ध्यान दीजिएगा कि माइनस ये बाहर भी है, -1 पर 125 बार करेंगे, -1 हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह रह देंगे, इसको भी 125 बार करेंगे तो क्या होगा, -1 के हो जाएगा। अब देखिए -1 और ये माइनस गुना माइनस हो जाएगा +1, ठीक है 36 दे दीजिए, मतलब क्या हुआ 0/36, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को 36 जो है पूरा पूरा काटेगा, नहीं पूरा पूरा काट देगा। कितना आसानी से बना, नहीं बना, बशर्ते आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। और मैं रिमाइंडर पे ज्यादा इसलिए कर रहा हूं कि इसमें बहुत तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो कि एक और तरीका है, जो कि उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जब ये आपको हार्ड करने लगे रूल नियम ये, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए ये सारे प्रश्न है, ठीक है। अब इसको पहले तो आप वीडियो को रोकें और बनाने की कोशिश करें, ठीक है, कोशिश करें, नहीं तो फिर मैं बताने वाला हूं, सीख ले। और लगभग आप रिमाइंडर थ्योरम लास्ट होने वाला एक और वीडियो में बनाऊंगा, वह रहेगा पावर पे पावर पे पावर, इस तरह के रहेंगे, मैंने आगे पावर ही पावर रहेगा, वो एक बना देंगे, रिमाइंडर थ्योरम खत्म। चलिए इस रूल को भी थोड़ा सा सीख ले, क्योंकि विषम परिस्थिति में ये रूल काम आता है। सीजीएल में जो एसएससी का सीजीएल पेपर होता है उसमें इस तरह के प्रश्न दे देते हैं अक्सर। चलिए क्या है, देखिए 5 पर पावर है, चलिए एक नंबर देखते हैं। 5 पर पावर 288 है, भागा देना है आपको 323 से, ठीक है 323 से। पहले तो देखते हैं कि ये को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम है नहीं, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, जब एक ही फैक्टर है तो को प्राइम है। अब 323 को पहले जब को प्राइम है तो इसको हम गुणनखंड करेंगे, नहीं तो कितने से कटेगा बताइए, कितने से कटेगा, 17 से जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 गुना 17 323, नहीं गुना करके देख लीजिए, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। 9 7 63, 6 7 6 13, 9 1 3 9 3 12, 1 1 2 1 323, ठीक है। ये आ गया 17 और 19। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, टोसेंट निकालेंगे, टी निकालेंगे, इसका क्या करेंगे 323, और ये दो फैक्टर है, इसको कर देंगे 17 में 1 घटा देंगे, गुना 16/17, और गुना करेंगे 19 को 18/19, मतलब 1 कम करके ऊपर, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये दोनों तो कट ही जाएगा, उसी का फैक्टर है। 18 गुना 16 करेंगे, 8 6 48, 4 6 4 10, 8
1, 8, 8, 2। ये देखिए पूरा पूरा इसको काट रहा है उसके टोसेंट को, मतलब 5 पर पावर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम बच्चों? 1 नंबर वाले में लिखेंगे हम 5 पर पावर 0 बटे 323। क्यों? क्योंकि मैंने इसके टोसेंट से भागा दे दिया तो टोसेंट भी उसका 288 आ गया और 288 मेरा पावर भी है, तो क्या है पूरा पूरा काट देगा, मतलब 0 कर देगा उसको, और जब 0 हो जाता है तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दूसरा रूल इस पर मैं देखना चाहता हूं। थोड़ा इतना जो गुना करना पड़ा शायद उसमें आप गुना से बच जाएंगे। चलिए ये देखिए 5 पर पावर 288 बटे, इसका गुणनखंड आपने देखा क्या था? 17 और 19 था, नहीं तो करेंगे हम 17 गुना 19। अब देखिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, इससे इसमें कर देंगे, इससे इसमें। चलिए 15 पर पावर 288 बटे 17। अब देखिए थोड़ा छोटा हो गया, वो बड़ा दिखने में लग रहा था, नहीं लग रहा था? चलिए अब ये दोनों क्या है? कोप्राइम है। अब कोप्राइम है तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या हो तो उसका टोसेंट क्या हो जाता है? 1 कम करके। बच गए यहां क्या? 16। 16 देखिए 16 से इसको काटिए भाई, 288 देखिए 16 एक बार, 6 2 8, 1 8, 16 85, 16 96, 16 8 28 से 128। ये देखिए पूरा पूरा काट दिया, इसको भी नहीं काट दिया, मतलब 5 पर पावर 0 हो गया, क्योंकि इसको भी पूरा पूरा काट दिया, मतलब इसका रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए यही नहीं छोड़ना है आपको, ये ध्यान दीजिए, दोनों से करना है, फिर 19 से करेंगे। 5 पर पावर 288 बटे 19। बड़ी आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां आप ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं तो लड़के बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसको करे तो क्या करें। ना टोसेंट रूल काम करता है कभी कभी इस पे, और ना ही आपको इतना लेंदी गुना भाग हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगी, तो उसको अलग अलग करके भी हम लोग कर सकते हैं। 19 से ये अभाज्य संख्या है, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 288 में टोसेंट 18 से करिए, 18 0 1 8, 18 5 90, 18 6 78 से 108 कट गया। देखिए इसको भी कर दिया उसने 0, नहीं कर दिया? देखिए दोस्तों 0 बटे 19, मतलब इसका भी मान आ गया 1, और जब दोनों का मान 1 आ गया तो रिमाइंडर मेरा हो गया 1। अब सोच रहे होंगे आप कि अगर अलग अलग आ जाए तब क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर दोनों का मान अलग अलग आ जाए, 1 आ गया तब तो आपने 1 मान लिया, लेकिन जब अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे वह आगे मैं बताने वाला हूं। इसीलिए मैं 2 4 5 प्रश्न बनाया हूं जिसकी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पर पावर 40, 2 पर पावर 40 बटे 77। नहीं, अब मैं इसको उसी रूल पर करूंगा। क्या करूंगा? देखिए बच्चों 2 पर पावर 40 बटे 7 गुना 11 कर देंगे, कर सकते हैं, 11 7 77, कोई दिक्कत नहीं ना, इतने में अलग अलग करेंगे। चलिए 2 पर पावर 40 और बटे 7, इसका मान पहले निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों कोप्राइम है, 6 हो गया, 6 6 36, 2 पर पावर 4। समझ रहे मेरी बात को? नहीं तो आप लोग पिछला वीडियो भी थोड़ा सा देख ले, जो कि आपको और अच्छे तरीके समझ में आए। देखिए 6 हो गया, 6 6 36, इसमें भागा देंगे 6 से, टोसेंट से, 6 6 36 बच गया 4 बटे 7, मतलब क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पर पावर 16, 7 दूनी 14, मतलब इसका मान आ गया आपका कितना? 2। चलिए 11 से आप करेंगे, 2 पर पावर 40 बटे 11। ये दोनों देखिए कोप्राइम है, इसको पहले चेक करेंगे, कोप्राइम है, ये अभाज्य संख्या है, तो 11 में 1 घटाकर उसका टोसेंट हो जाता है, मतलब 10। अब 10 चौक 40, पूरा पूरा काट देगा बच्चों, ये 2 पर पावर 0 बटे 11, मतलब क्या हुआ? इसका मान 0। अब देखिए अब हमको मुश्किल हो गया कि अब क्या करें, कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले मैंने एक इक्वेशन, अब देखें, आपको बिल्कुल मैं बहुत ही मैच्योरिटी लाना चाहता हूं, आप में इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि शेषफल निकालना बिल्कुल आपको आसान लगे, नहीं लगे। चलिए अब देखिए ये 7 से भागा दिया तो मेरा 2 आया,
तो मैं लिख सकता हूं 7। देखिए कैसे लिखेंगे, लिख रहे हैं मैं 7x प्लस 2। x मैंने भागफल ले लिया, मुझे भागफल पता नहीं है, ठीक है। चलिए 7x प्लस 2 बराबर, अब की बार मैंने क्या दिया 11 से 11, अब की बार भागफल क्या है मुझे नहीं मालूम, बाई मैंने मान लिया 11 बाई प्लस 1 कर सकते हैं। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं 11 बाई और इसको उधर ले जाते हैं माइनस 7x बराबर इसको इधर ले आए तो 2 में 1 घट गया 1। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए इस पर दोनों का मान ऐसा आप रखिए कि 1 आ जाए, उसका मान घटाने पर 1 आ जाए। अब देखिए 11 दूनी 22, 7 21 आ जाएगा। चलिए 11 22 पर बराबर 2 रखेंगे और इस पर रखेंगे 3, 7 21 बराबर 1 आ जाएगा। मतलब x बराबर मेरा 1 आ गया और y बराबर x बराबर 3 आ गया, नहीं x बराबर 3, अब y बराबर 2। अब देखिए संख्या मेरा क्या हो जाएगा 7x प्लस 2 मतलब 7 21, x बराबर 3 तो 7 21 और 2 23। अब इसमें भी वही आएगा, देखिए 11 दूनी 22 है 1 23। मतलब मेरा इस टोटल जो संख्या है ये, इसको हम लिख सकता हूं अब 23/77। अब देखिए जब 23 आ गया तो अब तो छोटा आ गया, संख्या छोटा आ गया, इसका मतलब है कि 23 रिमाइंडर है उसका, ये रिमाइंडर हो गया। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब बनाने का तरीका है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनेगा। धीरे धीरे मैं आपको बिल्कुल सारे चीजों को कराने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपको मेहनत थोड़ा सा करना ही पड़ेगा क्योंकि पढ़ना आपको ही है। हम तो सिर्फ गाइड दे सकता हूं, आपको गाइडलाइन कर सकता हूं, आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरित कर सकता हूं, पढ़ना आपकी काम है, ठीक है। और पढ़ने में आप लोग लापरवाही ना करें। चलिए तीसरा नंबर देखिए आप, तीसरा नंबर है 12 पर पावर 2401 और भागा करना है भाई, क्या करना है, इतना है और 143 से हमें भागा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करेंगे बच्चों, ये क्या है 143 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम 143 को 12 गुना 13 कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, 3 दूनी 6, 3 11 गुना 13 करिए 11, चलिए 12 से नहीं 13 से होगा। चलिए 3 3 1 1 3 4 1 143 आ गया। मतलब 11 गुना 13 हम कर सकते हैं। चलिए 12 पर पावर 2401 बटे कर सकते हैं 11 गुना 13, चलिए हो गया। अब 11 से इधर करेंगे, चलिए 12 पर पावर पहले 11 से करेंगे, देखिए सीखिए 2401 बटे हो गया 11। चलिए अब तो जनरली 12 है 11 है ऐसे भी 1 आ जाएगा, उसका मान नहीं आ जाएगा। देखिए 11 से 12 में देंगे 1 आ जाएगा, जब 1 आ जाए तो कोई गुना करे उतने आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, 11 है ये दोनों को प्राइम है तो 10 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 12 पर पावर 1 12 और बटे 11 मतलब 1, ऐसे भी रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा में इससे करेंगे, चलिए 12 पर पावर 2401 बटे 13, देखिए क्या होगा, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि 12 13 लगातार संख्या है तो को प्राइम है। तो 13 में 1 घटाएंगे क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, तो 13 में 1 घटा देंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 12 टोशेंट हो जाएगा। और 12 में जब इसको भागा देंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 24 मतलब 1 आ गया, इस पर कितना आ गया पावर 1 आ गया। अब देखिए क्या होगा, मतलब 12 पर पावर 1 अब बटे 13 मतलब क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया 12 बच्चों, हो गया ना 12 हो गया। समझ रहे हैं इस बात को, बिल्कुल बारीकी से समझिए इस चीज को भी, हर स्टेप को समझेंगे तभी आपकी सारे जो डॉटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए 12 है, अब मैंने अभी बताया कि इसको हम क्या करेंगे 11 कर सकते हैं और भागफल को हम एक संख्या कैसे लिखते हैं, संख्या बराबर क्या लिखते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेष लिखते हैं ना, वैसे हम लोग लिख रहे हैं। संख्या बराबर x लिख दिया मैंने, भागफल x माना और प्लस 1 कर दिया, यह भी संख्या निकलेगा इस तरह से। तो इसको हम मान लिया जी भागफल इसका 22 माना और प्लस 12 कर दिया। चलिए
इसको हम इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। 11x घटाओ 13y बराबर हो जाएगा 12 में 1 घट गया 11। बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल समझिए इस चीज को। अब देखिए आपको x और y का कौन सा मान पुट करें, कौन सा मान इस पर रखा जाए कि उसका मान 11 आ जाए। तो सबसे पहली चीज ये तो देखिए ये 11 है, और अगर एक यहां रख दे तो 11 हो जाएगा, और इसको अगर हम y बराबर 0 कर देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो 11 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 11 गुना 1, x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर 0 रखते हैं, 11 आ जाएगा। मतलब मेरा मान आ गया x बराबर 1 और y बराबर 0। अब देखिए इसको अभी संख्या में रखेंगे हम लोग, x बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुना 1, 11 प्लस 1 मतलब 12, 13, y बराबर क्या रखेंगे 0, माने दोनों में एक ही आएगा, ये ध्यान दीजिए। इससे भी संख्या वही निकलेगा, इससे भी वही निकलेगा, अलग नहीं आएगा। तो y बराबर 0 रखेंगे, 0 प्लस 12 मतलब 12। इसका मतलब है कि हमारा अब संख्या ये जो टोटल था इसको हम लिख सकता हूं 12 बटे ये 143। और जब 12 बटे 143 हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा है वो रिमाइंडर हो जाएगा, यही 12 रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत हो रही है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है, और खासकर जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उसको तो अति आवश्यक है इसको सीखना। चलिए अब देखिए ये है बच्चों 4 नंबर, 3 पर पावर 29 भागा 35। चलिए 35 है, पहले हम लोग मिलाएंगे। देखिए टोसेंट जब करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 35 है, 35 का टोसेंट निकालिए, देखिए फिर भी ज्यादा संभवता आ जाएगा। 35 मतलब 5 गुना 7, ठीक है, मतलब हो गया 35 गुना 4 बटे 5 और गुना 6 बटे 7। टोसेंट निकालने आ रहा है कि नहीं, नहीं निकालने आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारा पिछला वीडियो आप जरूर देखें, टोसेंट सीख जाएंगे निकालने, और बहुत सारे प्रश्न तो उसी पे बन जाते हैं। ये तो मतलब बहुत, अगर एग्जाम जो क्वेश्चन बनाते हैं अगर एग्जाम में कुछ बहुत डिफिकल्ट देना चाहे तो इस तरह के प्रश्न को लाते हैं, नहीं तो जनरली वही सब पूछता है जो टोसेंट पे बन जाते हैं, एक के अंतर में आ जाता है, वही सब प्रश्न पूछते हैं। यह सीजीएल यूजीएल में बड़े जो लेंदी टाइप के प्रश्न अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने वाले कहीं मात नहीं खाएंगे, इसलिए हमको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। चलिए 7 पचे 35 कट गया, 6 चौक 24। देखिए एक ऐसे भी बनेगा, 3 पर पावर हो जाएगा आपका 24, सॉरी 24 हो गया, 24 तो काट ही देगा, 24 बटे 5 हो गया बटे 35। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, एक तो ऐसे बन जाएगा और एक हम लोग अलग अलग बना लेंगे। नहीं देखेंगे दोनों तरीके से एक ही आएगा, थोड़ा सा देख लेते। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5, 3 3 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 3 8 तिया 24, 243। चलिए 35 से भागा दे दीजिए, 3 6 18, 3 7 21, 7 पचे 7 से दे दीजिए, 7 पचे 35, 3 सतिया 21, 22 23 24, कितना गया 45 आ गया, नहीं ज्यादा आ गया, छोड़िए 6 बार दीजिए, 6 पचे 30 के 0, बाकी 3, 6 तिया 18, 19 20 21। चलिए 3 हो गया और 4 में घट गया 3, ये आपका आंसर आ गया कितना 33 आ गया, नहीं आ गया। देखिए उस तरीके से भी बच्चों 33 आएगा। कैसे, अगर चाहे तो मैं इस तरीके से करूंगा। चलिए देखिए कैसे करूंगा, 3 पर पावर 29 है, बटे मैं करूंगा 5 गुना 7, 35 हो जाएगा, नहीं होगा, कि इसमें भी डाउटिंग है भाई इसमें कोई डाउटिंग की बात नहीं भाई। 5 और 7 इसको अलग अलग करेंगे। चलिए 3 पर पावर 29 बटे 5, देखिए 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 5 है, ये दोनों को प्राइम है, 4 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छौक 24, मतलब 3 पर पावर 5 बटे 5। नहीं समझ रहे, ये देखिए 4 से मैंने भागा दिया क्योंकि 5 है, 5 का टोसेंट हो जाएगा 1 कम 4 क्योंकि अभाज्य संख्या है, 4 हो जाएगा, 4 छौक 24 कट जाएगा और बच जाएगा 5, तो 3 पर पावर 5 लिखेंगे। अब लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार बटे 5,
3 तिया 9 तिया 27, इसको हटाइए 27 हो जाएगा, 25 से देंगे 2 बच जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18, 18/5 बराबर कितना हुआ 5 तिया 15, मतलब बच गया 15 3 18। चलिए 3 रिमाइंडर हो गया। अब फिर चलिए सेकेंड टर्म में करेंगे 29 और बटे 7 से करेंगे। अब ये क्या हो गया बच्चे 6 हो गया इसका, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। अब 6 इसका टोसेंट हो गया, 6 चौक 24, 3 पर पावर 5 यह भी हो गया बटे 7। चलिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बटे 7, नहीं 3 तिया 9 तिया 27। चलिए 3 तिया 9 तिया 27, 7 तिया 21, 7 चौक 28, नहीं चलिए 7 चौक 28 कर दें, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया तो -1 हो जाएगा, 3 तिया ही 9 मतलब -9 बटे 7। चलिए अब इसमें जब देखिए 9 देंगे 7 तो -2 बचेगा। ये सारा चीज सीखिए, माइनस को यहां हम इग्नोर करेंगे, हटाएंगे। पहले जब भागा लग रहा है पहले लगा देंगे भागा। अब आ गया मेरा -2, अब घटा देंगे, बराबर आ गया 5। इस टर्म में आया 5। चलिए क्या करेंगे हम लोग 5 करेंगे, 5x प्लस, जब 5 से भागा दिया तो मेरा आ गया रिमाइंडर 3, बराबर ये जब 7 से मैं दिया तो मेरा रिमाइंडर आ गया 5। चलिए अब क्या करेंगे भाई, इसको इधर करते हैं, 5x घटाओ 7y बराबर ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। अब ये दिमाग लगाइए कि कौन सी संख्या को इसमें गुना उना करें कि 2 आ जाए। नहीं क्या करेंगे, चलिए अगर इसको 6 कर दें, नहीं चलिए 5 गुना 6 अगर कर दें तो 6 पचे 30, इसको 7 चौक 28, 4 मतलब 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिए मतलब x बराबर 6, x बराबर 6 अब y बराबर 4 बच्चों। चलिए अब x इस पर करेंगे रखेंगे तो 5x मतलब 6 रखेंगे, 6 पचे 30 और 3 33, देखिए आ गया आंसर। अब y बराबर 4 रखेंगे, 7 चौक 28 और 5 33, इधर से दोनों में किसी में रख दीजिए आपका मान 33 हो जाएगा और वही रिमाइंडर है ना। मजेदार, मजा आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 पर पावर 95 और भागा है 95 से। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे 19 पचे 95, नहीं 5 गुना 19 हम कर सकते हैं। चलिए वैसे करेंगे, 95 बटे 5 गुना 19 कर देंगे। अब आ गया हमारे रूप में। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। देखिए बच्चों 19 पर पावर 95 बटे 5। अब देखिए ये दोनों को प्राइम है, इसको क्या करेंगे 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। या तो एक तरीका और है, सीधा इसको भागा करिए, 19 से ये 20 से 5 चौक 20 -1 हो जाएगा भाई। ऐसे आसानी से होगा, ऐसे करेंगे नहीं, -1 पर 95 मतलब -1 और -1 बटे 5, रिमाइंडर माइनस में लेते नहीं है, इसमें घटा कर लेंगे मतलब 4 हो गया, है ना मजेदार। चलिए अब 19 से करेंगे, 19 पर पावर 95 बटे 19। अब देखिए ये तो पूरा पूरा काट ही दे रहा है, नहीं काट दे रहा है, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। एक बार आया 4, एक बार आया 0। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, अगर दोनों का रिमाइंडर बराबर आ जाए, मैंने इसका भी 4 आता इसका भी 4 आ जाता तो रिमाइंडर हम 4 ले लेते सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन क्या है, ऐसा है नहीं, अलग अलग है, तो हम लोग बैठाएंगे। 5 से जब भागा दिया तो 4 आया। चलिए 5 x कर देंगे, भागफल मैंने मान लिया x प्लस 4, ये संख्या निकल गया। बराबर संख्या तो वही होगा जो दूसरे टर्म में भी होगा, संख्या तो वही है ना। तो 19 बाई प्लस 0। चलिए इसको इधर लाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 19 बाई घाटा हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं 5x, ये 4 बच गया 4। चलिए अब क्या होगा भाई, अब देखिए इसको ऐसा मतलब मान बैठाइए x बाई का कि 4 आ जाए, ठीक है। चलिए अगर ये 19 हो जाए और ये हो जाए 5 या 15, नहीं बहुत आसान। चलिए
19 गुना 1 कर दे 22 बराबर, इसको कर दे 5 गुना 3 बराबर तो 4 आ जाएगा ना। 19 से घटाओ 15, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा ये कहने का है कि 22 का मान 1 आया, 22 बराबर 1 और x बराबर हम 3 लिखेंगे। संख्या मैंने ये लिया है, ठीक है। तो x बराबर 3 रखेंगे अगर, तो 5 तिया 15 और 4 19, ठीक है। 22 वाले में रखेंगे तो क्या होगा? 19 गुना 1 19 और जोड़ 0 0 मतलब 19। मतलब रिमाइंडर इसका आ गया मेरा 19। ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। और ये मैंने आपको बारीकी से समझाया है और मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अब रिमाइंडर से संबंधित दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बारीकी से आप पढ़ लिए। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इससे ज्यादा रिमाइंडर में पूछेगा नहीं, ठीक है। और अगर दिक्कत होती है फिर भी कहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें। और अगर नए हैं आप चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पावर पे पावर जो रहेगा उसका वीडियो लेकर आएंगे।